पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिताजी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग, या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे, भुला गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार बवाल जारी है। जहां एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल धरने पर बैठ गए थे, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इन सबको लेकर केंद्रीय मंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। एक और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और सवाल खड़े किए और पूछा कि जब इनके माता पिता का कार्यकाल था तब उन्हें ये बात क्यों नहीं याद आई, जब वो खुद डिप्टी सीएम थे तब उन्हें ये बात क्यों नहीं आई, अब जब सत्ता से बाहर हो गए हैं तब इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसको लेकर जीतन राम मांझी साफ कहते नजर आए हैं कि चिराग पासवान अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, हम इसमें बंटवारा चाहते हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उनका ये बयान सुने। नहीं दाखिल करते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिताजी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग, या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे, भुला गए थे। और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो सब याद आ रही है उनको। चलिए, चिराग ने इस्तीफा दे दिया है सर, ने इस्तीफा दे दिया है, जिसपे तेजस्वी यादव हर कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है, इसीलिए हो सके वो भी दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं। अब इसके बारे में हमको पता नहीं है, अपना उनका व्यक्तिगत मामला है। और हम जानते हैं कि केसी त्यागी अच्छे आदमी हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है तो इसके बारे में पता चलाएंगे, बात करेंगे, या हमारा नेतृत्व भी उनसे बात कर सकेंगे। लेकिन उनका अंदरूनी मामला है, जिस कारण से उन्होंने किया होगा, तो अंदरूनी मामला में हमारा हस्तक्षेप और पर बातचीत करने का क्या जरूरत है। चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं आरक्षण को लेकर मांझी जी लगातार। चिराग पासवान अगर खड़ा कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो तालाब की मछलियाँ अन्य मछलियों को खा करके अपना मोटा जाती है और बाकी मछलियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से 18 जाति बिहार में है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं है। नौकरी में, रिप्रेजेंटेशन में, एमएलए में, एमपी में, और 4 जो हमारे समाज के लोग हैं वही सब कुछ हड़प के रखे हुए हैं। 76 साल में यही स्थिति आ गई है, तो क्या यही चाहते हैं, यही न्याय है? बड़ा भाई सब बेईमानी करके खा जाए, छोटा भाई को छोड़ दे, तो हम बंटवारा चाह रहे हैं कि भाई बड़ा भाई है, तुम हमारा गोटिया बनो, तुम हमको हमारा सारा हिस्सा खा रहे हो, तुम छोड़ दो, हम भी आगे कुछ करेंगे। हम 18 आदमी हैं, 18 भाई हैं, अपना बाँट चोट के खाएंगे। अब आपने ज्वाइन किए हैं जेडीयू से, राष्ट्रीय जनता दल का परिवार है। केसी त्यागी ने जदयू का दामन छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है, जिसको लेकर बयान देते नजर आ रहे थे, अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जबरदस्त निशाना साधा, उनके माता पिता के कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े किए। तो वहीं चिराग पासवान को लेकर फिर से कहा कि चिराग पासवान गलत कर रहे हैं। पहले भी जब चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए थे आरक्षण को लेकर, तब जीतन राम मांझी ने उन्हें स्वार्थी तक कह डाला था, और एक बार फिर जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है और जीतन राम मांझी कहते नजर आए हैं कि अगर चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया किस तरीके से क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने बताया किस तरीके से वो बंटवारा चाहते हैं ताकि जो आरक्षण का फायदा है वो सभी को मिल सके, सभी लोगों को मिल सके आरक्षण का फायदा। ऐसा ना हो कि केवल जो क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण का फायदा मिले और बाकी लोग इससे वंचित रह जाए। आरक्षण के मुद्दे पर राज्य ही नहीं देश में लगातार बवाल जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, धरना पर बैठे नजर आए थे और तमाम मुद्दों को लेकर जीतन राम मांझी
क्या कुछ प्रतिक्रिया देते नजर आए, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।